है ये अपने टारगेट को पेनिट्रेट करता है। तो इसका वर्क क्या हुआ कि उसको अपने टारगेट को पेनिट्रेट करना था, तो इसको जब गन से निकल करके यहाँ तक जाने में उसने जितना भी वर्क किया उसी को उसका एनर्जी बोलेंगे। तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं। वेट करेंगे ना 5 मिनट। इधर चलो, तो ये हो गया एनर्जी। एनर्जी का यूनिट मैं तुम लोग से पूछी थी, तुम लोग बताए थे मुझे क्या होता है एनर्जी का यूनिट। जूल होता है एसआई सिस्टम में, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है, अर्ग, ERG। इसके बाद है इसका टाइप। कितने सारे टाइप के होते हैं एनर्जी, 1 2 3 4 या मैनी? हाउ मेनी टाइप ऑफ एनर्जी? मैम मैनी टाइप ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर एंड सोलर। इसमें से हम लोग को यहाँ पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी, किसका वॉइस आ रहा है? मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी मशीन में स्टोर होती है, ठीक है। स्टोर्ड इन मशीन, वो एनर्जी जो किसी मशीन के थ्रू जब वर्क होता है तो वहां पे स्टोर होती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। जैसे कि कोई गाड़ी, ठीक है, गाड़ी चल रही है, मतलब गाड़ी का क्या है, इंजन भी वर्क कर रहा है, ये भी एक मशीन हुआ। अगर आप कैंची सीजर का यूज करते हैं, ठीक है, तो सीजर भी एक मशीन हुआ, वो भी वर्क करता है, कट करने का काम करता है। इवन हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसमें भी जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में। तो हमारा जो बॉडी है ये भी एक मशीन की तरह वर्क करता है, तो यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी स्टोर होती है। इसके बाद इस मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप देखेंगे, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी और सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब स्टोर होता है और कैसे स्टोर होता है, किसके कारण होता है, बताओ? मैम जब किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है वो काइनेटिक एनर्जी उसमें प्रेजेंट होती है। हाँ, और पोटेंशियल? पोटेंशियल जब ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में होता है तब। तो रेस्ट फॉर्म में होगा तो उससे वर्क होगा? यस मैम। कोई भी चीज रेस्ट में वर्क कैसे होता है, बताओ जरा। मैं यहाँ पे चुपचाप से खड़े हो जाऊंगी तो क्या मैं कोई वर्क कर पाऊंगी? नो मैम। रेस्ट में वर्क नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, जब किसी बॉडी का पोजीशन शिफ्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे उसका पोजीशन शिफ्ट होता है, तो वो पहले वो रेस्ट पे होता है, फिर वो जब यहाँ से हम उसको फोर्स लगाएंगे तो वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि एक डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया यहाँ से यहाँ,
डिस्प्लेसमेंट हो गया और उसका जो पोजीशन था यहाँ से यहाँ चला गया, तो वापस वो रेस्ट पे आ गया। तो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंजेस होता है, पोजीशन में चेंजेस होने के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होगी उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉर्मूला किसी को पता है काइनेटिक का? K is equal to 1/2 mv का स्क्वायर। हाँ, K इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, वेयर m इज मास, व्हाट इज m, व्हाट इज v? वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी को भी v से ही रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को भी v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर किसी जगह पे दोनों ही वर्ड आते हैं, वेलोसिटी और वॉल्यूम, तो आप कैसे समझोगे कि कौन से वाले को हम v लिखें, कौन से वाले को v लिखें? मतलब दोनों को v से रिप्रेजेंट करें तो कंफ्यूजन होगा, कैसे पहचानेंगे? है किसी को आइडिया? नो मैम। नो मैम। वेलोसिटी जो है वो स्मॉल v से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस रखना हमेशा, ठीक है? वेलोसिटी को स्मॉल से और वॉल्यूम को कैपिटल से, तो समझ में आएगा। अभी हम डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। चलो, तो इसको डिराइव करने के लिए हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है जिसका मास क्या हो जाएगा? m। उसका मास हमने ले यहाँ पे m, उस पे लगाएंगे फोर्स F, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v, और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे s से, और एक्सेलरेशन हो गया उस बॉडी में जो प्रोड्यूस होगा स्मॉल a। सारा चीज लिखना है, बट एकदम शॉर्ट में लिखना है। लेट ए बॉडी ऑफ मास m applying the force is F, their initial velocity u, final v, displacement s, acceleration a। सारा शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है? तो कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है m मास का, उसको हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो सबसे पहले वो रेस्ट पे होगा, और जब रेस्ट पे होता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। फिर जब वो फोर्स लगाते हैं तो वो चलना स्टार्ट करेगा और एक जगह पे जाके रुक जाता है, तो उसने वहां पे अपनी फाइनल वेलोसिटी को गेन कर लिया। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क उसकी बॉडी में स्टोर होगा उसको ही हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्क निकालते हैं। वर्क स्टोर्ड इन द बॉडी इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड लॉ, द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यह आ गया F इज इक्वल टू ma। अब इस वैल्यू को हमको कहाँ रखना है? इस वाले इक्वेशन में F की जगह पे। इन इक्वेशन 1 W इज इक्वल टू F के प्लेस पे ma, और ये आ गया आपका S, ये निकल गया। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है। उसका रीजन क्या होता है? देखो, 3 इक्वेशन होते हैं अपने पास। B इज इक्वल टू u प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, और B स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों इक्वेशन में जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो सारे टर्म्स यहाँ पे है क्या? तो यहाँ पे देखोगे कि जो T है वो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, इसलिए हम ये T वाले
दोनों इक्वेशन को नेग्लेक्ट करके थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, क्योंकि इसी थर्ड इक्वेशन पे आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सारा दिया हुआ है। अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन या यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हो गया v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as, ये निकल गया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमने बुक में देखोगे आप, तो वहाँ बुक में देखोगे वहां पे इनिशियल वेलोसिटी को कंसीडर नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है इनिशियल वेलोसिटी को, कि वहां पे जो ऑब्जेक्ट था जिसको हम फोर्स लगा करके आगे की ओर बढ़ाते हैं और वो अपना इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी को मेंशन नहीं किया गया था। मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था ही नहीं, सॉरी हाँ रेस्ट पे था, लेकिन बाद में उसकी वेलोसिटी वहां पे v हो गई। तो इस इक्वेशन में हम u के जगह पे रखेंगे 0, क्योंकि रेस्ट में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। तो v का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0 प्लस 2as, ये आ गया, या v स्क्वायर इक्वल टू 2as, सिर्फ इतना निकल जाएगा। तो यहाँ से as की वैल्यू निकाल लेंगे। as की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर अपॉन 2, और ये था आपका इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में हम as की वैल्यू रखेंगे इन इक्वेशन 2, w इज इक्वल टू m इंटू as की प्लेस पर रख देंगे v स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बन गया w इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2। उस बॉडी ने जितना भी वर्क किया उसके लिए फॉर्मूला बनेगा mv स्क्वायर अपॉन 2। तो उस बॉडी में जो टोटल वर्क हुआ उसको हम लेंगे कि उसमें स्टोर होने वाला जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, इसलिए W के प्लेस पर K ही रखेंगे, और ये आ गया आपका हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एक बता रही हूँ, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एक्सीलरेशन। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप। मोमेंटम P से रिप्रेजेंट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी K से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला लेना है, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास m होगा और वेलोसिटी v होगा, ठीक है। लेट मास इक्वल टू m एंड वेलोसिटी इक्वल टू v, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू m v। अब इस इक्वेशन से आप v की वैल्यू निकाल लो, तो v की वैल्यू आ जाएगी p अपॉन m। ये हमने ले लिया उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। अब उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी लोगे, काइनेटिक एनर्जी जिसको k से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया आपका हाफ m v का स्क्वायर। इस इक्वेशन में v की जगह पे रख दो p अपॉन m, ये हो गया आपका p अपॉन m का होल स्क्वायर, हाफ m p का स्क्वायर, m का स्क्वायर, m से m कैंसिल, हाफ, या फिर ये लिख सकते हो p का स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो गया k। k को यहाँ ले जाओ, सॉरी 2m को यहाँ लेके आओ, ये बन गया आपका 2m के इक्वल टू p का स्क्वायर, या स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लगेगा रूट 2m k। ये रिलेशनशिप बनेगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का।
अब इसके बाद में एक और टॉपिक बता रही हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी जो काइनेटिक एनर्जी बता रही हूँ मैं इसके पहले, वो आईएमपी है। वर्क एनर्जी थ्योरम बता रही हूँ, ये भी आईएमपी है। दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर है एक दूसरे के। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? चित्रलेखा, तुम किससे बात कर रही हो? चित्रलेखा, किससे बात कर रही हो तुम? मैम गलती से चला गया था। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाला जो फोर्स है, मतलब फोर्स के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क करता है। याद रखेंगे, फोर्स लगेगा तो भी उस ऑब्जेक्ट में वर्क होगा। तो किसी बॉडी में फोर्स के थ्रू होने वाला जो वर्क होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, डेल के का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो आपका थ्योरम है उसमें हम लोग को W इज इक्वल टू डेल के प्रूफ करके लाना है। और इसके दो केस बनेंगे, फर्स्ट है कांस्टेंट फोर्स और सेकंड है वेरिएबल फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कांस्टेंट फोर्स के लिए केस 1 फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। तो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी में बनाया है वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का मास लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, एक्सीलरेशन लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी लेंगे। ये सारा चीज ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ का फॉर्मूला। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा जिसका हम लोग यहाँ पे वर्क निकालेंगे। फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, और इसकी हेल्प से आपको एस की वैल्यू निकालनी है। एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले वी स्क्वायर के पास यू स्क्वायर को लेके आओ, ये हो गया 2AS। फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के अपन में लेके जाओ 2A को, ये निकल गया आपका एस का वैल्यू। ठीक है, फोर्स का वैल्यू, ये एस का वैल्यू, दोनों वैल्यू को जो बॉडी टोटल वर्क करती है उसमें लगाएंगे। वर्क इज इक्वल टू फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो फोर्स की वैल्यू कितनी निकली है, एम ए, डिस्प्लेसमेंट आया है v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन 2A। ए से एक कैंसिल बचा m, v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2। फिर अलग अलग सेपरेट करेंगे, m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। देखो m v स्क्वायर अपॉन 2 किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे k माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2 क्या होता है, ये भी आपका काइनेटिक एनर्जी ही होगा, बस डिफरेंस ये है कि ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लिखी हुई है, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी लिखी हुई है। इसलिए हम इसको k2 लेट करेंगे और इसको k1 लेट करेंगे और यहाँ रखेंगे k2 माइनस k1। तो W इज इक्वल टू k2 माइनस k1 का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको डेल के से रिप्रेजेंट करेंगे और जिसकी वैल्यू k2 माइनस k1 के बराबर होती है। यहाँ पे k2 माइनस k1 के प्लेस पे रख देंगे डेल के, तो बन जाएगा तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। वेरिएबल फोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक्सप्लेन करूं, बना दूं, 10 मिनट है,
बन जाएगा। यस मैम। वेरिएबल फोर्स में क्या करना है कि डेरिवेशन के थ्रू सॉल्व होगा वो, और एग्जाम में ऐसी जरूरी नहीं है कि उसी को बनाना है, एग्जाम में आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। हाँ, बस पूछना नहीं चाहिए उसमें कि आप कौन सा केस बनाओगे। अगर क्वेश्चन में होगा कि वेरिएबल फोर्स के लिए बनाइए तो आपको उसको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से जो चाहे बना सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लेंगे काइनेटिक एनर्जी का, डायरेक्टली फॉर्मूला लेना है, यहाँ कुछ लिखना नहीं है। K इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों साइड पे लगेगा d अपॉन डी टी और d अपॉन डी टी। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन कब होता है, जब ये t हो और यहाँ भी t वाला टर्म हो, यहाँ पे t हो यहाँ भी t वाला टर्म हो, और अगर नहीं होता है तो सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया डी अपॉन डी टी। यहाँ पे हाफ का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो नंबर है, कांस्टेंट है, वो सामने आ जाएगा। बचा यहाँ पर एम वी का स्क्वायर, तो एम भी यहाँ कांस्टेंट है, सिर्फ बचेगा यहाँ पे डी अपॉन डी टी वी का स्क्वायर, और वी के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा डी के अपॉन डी टी हाफ एम वी स्क्वायर का हो जाएगा 2v 2 माइनस 1। फॉर्मूला है यहाँ पे एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो वैसे ही 2 डी की पावर 2 माइनस 1 ये हुआ। अब जैसा कि मैं बता रही थी कि यहाँ पे t का कोई टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 में से 1 या 1 आ गया, 1 को लिखते नहीं है। यहाँ पे हम v का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो v की वैल्यू आएगी dv अपॉन dt बस। अब dv अपॉन dt वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सीलरेशन, यह आ जाएगा आपका a, 2 से 2 कट गया, m v a। यहाँ पे m और a को एक साथ लिख दो, v को अलग कर दो। m a क्या होता है, फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो उसकी प्लेस पर रख दिए हम यहाँ पे f। ये हो गया आपका डी अपॉन डी टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे यहाँ पे f डी एस अपॉन डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल, डी के इज इक्वल टू आ जाएगा f इंटू डी एस, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद द लिमिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए k1 से k2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए s1 से s2। तो ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म की जगह तो w आ जाएगा, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला यहाँ बनता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। ये आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट, तो ये पूरे टर्म की जगह आएगा w। यहाँ लिख दो k1 से k2 dk, और यहाँ आ जाएगा w। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा k, क्योंकि dk के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लिमिट हो गया k1 से k2 इज इक्वल टू w। लिमिट पुट करोगे k2 माइनस k1 इक्वल टू w, या w इज इक्वल टू डेल k, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दोनों में से जो बनाना बनाओ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले वाला इजी है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरा क्लास है, तो जाओ तो बात कल पूछ लेना, या आज भी पूछ लेना। कल पूछना मुझसे, ठीक है, आज नहीं पूछना, क्योंकि कल क्लास नहीं रहेगा, आज है मेरा। ठीक है, यस मैम। यस मैम।